चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जो चौथे पॉइंट के अंदर काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है इस चीज़ को लेके कि क्या नर्सिस की जो सैलरी है उसके हिसाब से क्या नर्सिस अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकती है। उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया था कि ये चेंजेस इस तारीख से आने वाले हैं, बट अब इन लोगों ने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, एक स्पेसिफिक डेट दे दी है कि इस डेट के बाद ये चेंजेस आने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं सब डेट्स के बारे में कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, कितने तारीख को ये चेंजेस आने वाले हैं, क्या नर्सिस को ये वाले चेंजेस अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा जिसके अंदर जो भी वीजा के चेंजेस आए थे उसके बारे में मैंने बात करी थी, और डिटेल में अगर आपको उस वीडियो को जानना है या फिर अब जो भी वीजा के अंदर जो भी चेंजेस आए थे उनको अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो डाल दूंगा, वहाँ पे आप डिटेल में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी हमने पहले बात करी थी, जो भी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी, जो भी वीज़ा के अंदर चेंजेस आए थे उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया था कि ये चेंजेस इस तारीख से आने वाले हैं, बट अब इन लोगों ने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, एक स्पेसिफिक डेट दे दी है कि इस डेट के बाद ये चेंजेस आने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं सब डेट्स के बारे में कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, कितने तारीख को ये चेंजेस आने वाले हैं, क्या नर्सिस को ये वाले चेंजेस अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि जो भी सीनियर केयरर्स यहाँ पे आ रहे हैं, केयरर, सीनियर केयरर, सोशल वर्कर्स जो भी यहाँ पे आते हैं तो वो अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे नहीं लेके आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो नर्सिस हैं, आप नर्सिस को काउंट ना करें प्लीज। तो जो नर्सिस हैं अभी भी अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकती हैं, बट जो केयरर या फिर सीनियर केयरर्स जो यहाँ पे आते हैं, काफी सारे लोग हैं जो कि एजेंसी के थ्रू आते हैं, केयर होम में आते हैं और एज ए सीनियर केयर या फिर केयरर आते हैं, तो वो अपने डिपेंडेंट्स को अब यहाँ पे नहीं लेके आ पाएंगे, है ना, यूके के अंदर। तो ये जो चेंजेस हैं ये कब से लागू होंगे, ये जो चेंजेस हमारे हैं ये लागू होंगे 11 मार्च 2024, मतलब इसी 11 मार्च को ये वाले चेंजेस लागू होने वाले हैं। तो काफी सारे लोगों की टेंशन है इस चीज को लेके कि सर हमने जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो पहले से चल रही है या फिर हमने जो वीजा प्रोसेस है वो पहले से करवाया हुआ है, तो क्या ये हमें भी अफेक्ट करेगा? नहीं, ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा। जिसकी एप्लीकेशन, जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो 11 मार्च के बाद अपनी नई एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनको ये अफेक्ट करने वाला है, वो अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके नहीं आ सकते। उससे पहले वाले जो भी लोग यहाँ पे हैं या फिर आने वाले हैं जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी है पेंडिंग, वो यहाँ पे अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं, बट 11 मार्च के बाद आप नहीं लेके आ पाओगे अगर आपकी एप्लीकेशन 11 मार्च के बाद लगेगी तो, है ना। चलिए, दूसरी चीज आती है, हमारी जो सेकंड रूल था वो ये था कि अगर आपको यूके के अंदर स्किल वीजा लेना है तो उसके अंदर आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 38,700 पाउंड्स होनी चाहिए। बट इसके अंदर भी जो हमारी नर्सेज है वो नहीं आती हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इसके अंदर से। तो ना ही उसके अंदर सोशल वर्कर्स आएंगे, ना ही डॉक्टर्स आएंगे, ना ही नर्सेज आएगी, ना केयरर्स आएंगे, ना सीनियर केयरर्स आएंगे। तो आप लोगों की अगर सैलरी 38,700 पाउंड से कम है सालाना तो भी आप यहाँ पे स्किल जो वर्कर वीजा है उसके ऊपर आप लोग आ सकते हो। बट अगर आप इन चीज़ों के अंदर नहीं हो, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर नहीं हो या फिर टीचिंग सेक्टर के अंदर नहीं हो, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है 38,700 होनी ही चाहिए अगर आपको यूके के अंदर स्किल्ड वर्कर वीज़ा चाहिए तो। और जो ये चेंजेस आने वाले हैं, जो ये हमारा न्यू जो रूल है ये कब से होगा एप्लीकेबल, ये होगा हमारा 4 अप्रैल 2024, मतलब इसी 4 अप्रैल को ये जो रूल है एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आपकी जो मिनिमम सैलरी है अगर आपको स्किल वर्कर वीजा पे यहाँ पे आना है तो 38,700 पाउंड सालाना होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हमारे तीसरे रूल के बारे में। जो हमारा तीसरा रूल था जिसके अंदर की मैंने बात करी थी कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है उसके अंदर से कुछ जो ऑक्यूपेशन है उनको ये लोग निकालने वाले हैं और जो लिस्ट है उसको थोड़ा छोटा करने वाले हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। तो ये जो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है इसके अंदर से जो भी ऑक्यूपेशन जो भी निकलेंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चेंजेस आने वाले हैं, तो वो जो भी चेंजेस आएंगे वो आएंगे 4 अप्रैल 2024 से, मतलब इसी 4 अप्रैल से वो चेंजेस आने वाले हैं यहाँ पे, है ना। ये चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर भी नर्सिस नहीं आती है। नर्सिस अपने डिपेंडेंट्स को भी ला सकती हैं। नर्सिस की सैलरी अगर 38,700 पाउंड से कम है तो भी उनको स्किल केयर जो स्किल वर्कर वीजा है वो मिल जाएगा। और दूसरा, आपको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, जो भी ब्रिटिश सिटीजन है, चाहे वो इंडियन हो चाहे यहाँ के लोग हों, जो भी यहाँ के लोग हैं जिनको परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे मिल चुकी है या फिर जिनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, मतलब ब्रिटिश पासपोर्ट है, उनकी जो मिनिमम सैलरी थी वो 38,700 होनी चाहिए अगर उनको अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे बुलाना है तो। बट उसको अभी इन लोगों ने कम कर दिया है। अभी जो नई जो थ्रेशोल्ड है वो है 29,000 पाउंड पर एनम, मतलब सालाना आपकी 29,000 पाउंड सैलरी होनी चाहिए अगर आपको डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आना है तो। बट ये जो चेंज है, जैसे कि मैंने आपको बताया 29,000 पाउंड सालाना आपकी यहाँ पे सैलरी होनी चाहिए, ये भी जाके चेंज होगा लेटर 2024 के अंदर, मतलब 2024 के एंड के आसपास ये जो चेंज है ये कर दिया जाएगा। इसको जो सैलरी है 29,000 पाउंड्स पर एनम, इसका जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज करके 34,500 पाउंड्स कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं अर्ली 2025 के अंदर इसको बढ़ा के दोबारा 38,700 पाउंड्स कर दिया जाएगा। टोटल मिला के 3 थ्रेशोल्ड्स हैं। अभी जो नया थ्रेशोल्ड लागू होगा वो होगा 11 अप्रैल से 2024 से, जिसके अंदर आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो
पाउंड्स पर एनम होनी चाहिए, सालाना आपकी 29,000 सैलरी होनी चाहिए। लेटर 2024 मतलब नवंबर दिसंबर के अंदर ये जो चेंजेस आएंगे ये 34,500 हो जाएगा थ्रेशोल्ड इंक्रीज करके, और अर्ली 2025 के अंदर मतलब जनवरी फरवरी मार्च के बीच में इसको जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज करके 38,700 पाउंड्स वहाँ पे कर दिया जाएगा। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जो चौथे पॉइंट के अंदर काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है इस चीज़ को लेकर कि क्या नर्सिस की जो सैलरी है उसके हिसाब से क्या नर्सेज अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकती है। तो इसके अंदर आपकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसके अंदर उन लोगों की बात हो रही है जो यूके के सिटीजन है, आप लोगों की यहाँ पे बात नहीं हो रही। काफ़ी सारी जो इंडियंस है यहाँ पे रहते हैं, 6 साल के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर वो यहाँ के सिटीजन हो जाते हैं, वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहते हैं। तो ये उनकी बात हो रही है। जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आप फिर भी इंडियन सिटीजन ही हैं। आप यहाँ पे सिर्फ स्किल वीज़ा के ऊपर आए हैं, स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर आए हैं, तो आप यहाँ के सिटीजन नहीं है, आप इंडिया के ही सिटीजन हैं। तो ये जो चौथा पॉइंट है ये आप लोगों के लिए लागू नहीं होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जितनी भी नर्सेज ये चिंता लेके बैठी हैं या फिर मेरे को मैसेज कर रही हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हम लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते, तो आप लोग लेके आ सकते हो। ना ही आप फर्स्ट पॉइंट के अंदर आते हो, ना ही आप सेकंड पॉइंट के अंदर आते हो, ना ही आप थर्ड पॉइंट के अंदर आते हो, ना ही आप फोर्थ पॉइंट के अंदर आते हो, है ना। तो आप लोग अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकते हो। अच्छे से प्रिपरेशन करो, ओईटी या फिर आइल्स की जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से मेहनत करो। ये जितनी भी टेंशन है सारी की सारी दूर रखो। सेम चीज़ मैंने आपको पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी ये चीज़ बोली थी कि आप इन चारों पॉइंट के अंदर नहीं आते हो। अब बात करते हैं हम लोग पांचों पॉइंट के बारे में। जो भी स्टूडेंट यूके के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो उन लोगों को एक पीएसडब्ल्यू मिलता है। मतलब आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे 2 साल काम करने का आपको परमिट मिलता है। तो उसके ऊपर अभी बैठक होगी, देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कि क्या आपको पीएसडब्ल्यू 2 साल का दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये 2024 के एंड तक इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको अनाउंस कर दिया जाएगा इस चीज़ के बारे में कि क्या इनको पीएसडब्ल्यू देना है या नहीं देना है, क्या इनको 1 साल का देना है, 2 साल का देना है, जो भी ये लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ यूके के अंदर आते रहते हैं ना, वीज़ा को लेकर हाल ही में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं ना। तो ये था अपना 5th पॉइंट। और इसके अंदर भी ये बता दूं कि इसके अंदर भी नर्सिस नहीं आती हैं, ना ही फर्स्ट पॉइंट में आती है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, ना फिफ्थ, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए 5th पॉइंट है ना। तो किसी भी जो क्राइटेरिया है या फिर किसी भी जो भी चेंजेस आए हैं वीज़ा के अंदर, जो भी पांचों पॉइंट है इसके अंदर नर्सिस नहीं आती है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग, है ना। तो होपफुली आपको जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपका जो डाउट था इस चीज़ को लेके कि क्या हम अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते बीइंग अ नर्स, तो हाँ, आप लोग अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो। इसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और जो वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।